आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने मार्केट में से कंप्यूटर साइंस की आईटी सीरीज़ की बुक बाय कर लेनी है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कंप्यूटर के बारे में तकरीबन ऑल बेसिक चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आप लोगों ने एक स्टेप आगे हम लोग मूव करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट डेटाबेसेस का है और जो दूसरा पार्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का जो सेकंड पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है जी गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अब यहाँ हमें ये नहीं पता कि सी क्या है। गेटिंग स्टार्टेड विद सी से मुराद कि हमने सी से शुरू करना है। अब सी यहाँ पर क्या चीज़ है? सी बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। यहाँ पर जो वर्ड प्रोग्रामिंग का है हमारे पास वो प्रोग्राम से निकला है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर के अंदर हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी, शायद आप लोगों को याद होगी। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड हमारे पास ये वर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज जब आप वर्ड सुनते हैं तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि लैंग्वेज इसे कहते हैं। लैंग्वेज का इंग्लिश में जो मीनिंग है जो उसका वो है ज़ुबान। जिस तरह इंसान हम आपस में बात करने के लिए कोई ना कोई ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, ये सारी की सारी क्या है? ये लैंग्वेजेस हैं जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। सेम इस तरीके से अगर हमने कंप्यूटर के साथ बात करनी है, कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करना है, कंप्यूटर के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता हो। अब वो तमाम की तमाम लैंग्वेज, वो तमाम की तमाम ज़बानें जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है प्रोग्राम की। अब कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो उसे दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। A well-defined set of instructions given to the computer is called a computer program. ऐसी इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी हैं, वो प्रोग्राम जो हमने कंप्यूटर को दिया है वो किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होता है और उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। A person who develops program is called programmer। और वो शख्स जो प्रोग्राम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं जी? प्रोग्रामर कहते हैं। यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी गेम खेलते हैं या कोई भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी गेम की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार प्लेइंग गेम है। अब कार वो गेम क्या है? वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम हम क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर को देते हैं
अब उस प्रोग्राम के अंदर क्या है, उस प्रोग्राम के अंदर अब रियल में कोई कार तो नहीं है उस प्रोग्राम के अंदर। उस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होंगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बुक है, ये बुक के ऊपर ये जो लाइंस लिखी गई हैं ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। सेम इसी तरीके से वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होंगी, हमारे पास लाइंस होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, और वो किस लैंग्वेज में लिखी गई होंगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होंगी। अब कंप्यूटर इंग्लिश तो नहीं समझता। बेसिकली अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को चाहे इंग्लिश में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे डायरेक्टली नहीं समझता। वो पहले इंग्लिश को कन्वर्ट करता है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, फिर कंप्यूटर समझ पाता है कि हम उसे क्या कह रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमने गेम की एग्जांपल ली है, उस गेम के बैक के ऊपर क्या होगी, इंस्ट्रक्शंस होगी, और वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस में लिखी गई होंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होंगी। मिसाल के तौर पर हमने उस गेम के अंदर लिखा है जी कार को प्ले कर दो, कार को चलाना स्टार्ट कर दें। अब बैकएंड के ऊपर हमने वो उसे इस तरह से नहीं, उर्दू में या इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, हमने बेसिकली उसकी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा होगा कि कार को प्ले कर दो। जैसे ही आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो कार है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे जैसे आप आगे हम पढ़ेंगे आप लोग को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो वर्ड्स और सिंबल्स जो हम प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर इंग्लिश में वो वर्ड्स क्या है, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ए बी सी डी ई ये क्या है, ये वर्ड्स हैं जो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा हुआ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन, ये एक मैंने लाइन लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर। अब ये लाइन किस तरह बनी है, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ए सी ओ एम पी यू टी ई आर, इन वर्ड्स से मिलकर बनी है। सेम इसी तरीके से वो वर्ड्स जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर और यूजर के दरमियान एक कम्युनिकेशन का जरिया होती है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती है, मुझे किसी भी किस्म की कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं आपसे बात किस तरह से करूँगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। अगर हम दो लोग हैं, उन दोनों को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही कुछ नहीं है कि मैंने क्या कहना है, किस तरह से कहना है। सेम इसी तरीके से अगर कंप्यूटर के साथ हमें बात करनी है, कंप्यूटर के साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है, तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कंप्यूटर के साथ बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसने बताया जी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन सी इकसाम होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेजेस, सेकंड पे उसने कहा जी हाई लेवल लैंग्वेजेस। पहले हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के नज़दीक, कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होती हैं और ह्यूमंस, इंसानों के लैंग्वेज से दूर होती हैं। फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी लैंग्वेज से दूर होती हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है, और लेकिन वो लैंग्वेजेस इंसानों के समझने के लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी
लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। इसने आगे मजीद कैटेगराइज किया है कि लो लेवल लैंग्वेजेस कितनी किस्म की होती हैं जी। द लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन कैटेगरीज। लो लेवल लैंग्वेजेस को भी मजीद उसने दो इकसाम में तकसीम किया है जी। एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेजेस को हम आसान ज़ुबान में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है पाकिस्तान से और एक शख्स है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरब वाला जो शख्स है वो अरबिक उसकी लैंग्वेज है, तो जो पाकिस्तान का शख्स है उसकी लैंग्वेज उर्दू है। तो उर्दू जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जो पाकिस्तान का जो शख्स है उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान है, लेकिन उर्दू अब जो सऊदी अरेबिया का बंदा है वो उर्दू को नहीं समझ सकता। अगर उसे उर्दू को समझनी होगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि उर्दू क्या होगी, पाकिस्तान के आदमी के लिए नियर होगी और सऊदी अरेबिया के जो आदमी है उससे दूर होगी। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर, यहाँ पे लो लैंग्वेज क्या मुराद है, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए समझना आसान होगी, नियर टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के करीब होगी, लेकिन ह्यूमन इंसानों के लिए समझना के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। उसे हम क्या कहते हैं जी, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, उसने आगे जो कैटेगराइज किया है लो लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। सबसे पहले हम देखते हैं जी लो लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है। A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language। फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है। बाइनरी फॉर्म क्या चीज़ है, 0 और 1 की फॉर्म। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में जब हम पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड समझता है, 0 क्या होता है और 1 क्या होता है। इसके अलावा कंप्यूटर कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करता। और जो 0 और 1 की फॉर्म क्या होती है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं जी, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और यही वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर जो है हमारा वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं कंप्यूटर को कोई इंग्लिश में वर्ड देता हूँ तो कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर क्या करेगा, उसे पहले कन्वर्ट करेगा अपनी बाइनरी फॉर्म के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर उसे समझेगा। लेकिन अगर मैं उसे कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज के अंदर देता हूँ तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली उसे अंडरस्टैंड करेगा कि मैं उसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये बेसिकली क्या होती है, कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है। जिस तरह हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है जी, पाकिस्तान से हम रहने वाले हैं, हम पंजाब से रहने वाले हैं, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है। अगर कोई सऊदी अरेबिया का बंदा है उसकी नेटिव लैंग्वेज क्या होगी, उसकी अरबिक होगी। सेम इसी तरीके से जो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है जी, वो मशीन लैंग्वेज है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू ही है। चाहे मैं जितना मर्जी इंग्लिश समझने वाला बन जाऊँ, इंग्लिश बोलने वाला बन जाऊँ, लेकिन मेरी नेटिव लैंग्वेज हमेशा उर्दू ही रहेगी। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो चाहे जितनी मर्जी लैंग्वेज को समझने लग जाए, लेकिन उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, वो मशीन लैंग्वेज ही रहेगी। A program written in machine language can be executed very fast by a computer. The computer does not need any translator to understand this language. कह रहे हैं जो मशीन लैंग्वेज के अंदर हमने प्रोग्राम लिखा होता है वो कंप्यूटर बड़ी तेज़ी से अंडरस्टैंड करता है। जिस तरह हम उर्दू बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, कोई भी बात अगर उर्दू में की जाए तो बड़ी आसानी से हम समझ लेंगे। अगरचे मुझे इंग्लिश भी आती होगी, मैं इंग्लिश का कोई बात सुनूंगा तो मैं अंडरस्टैंड उसे भी शायद कर लूँ, लेकिन उतनी जल्दी से मैं उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जितनी जल्दी से मैं उर्दू को अंडरस्टैंड करूँगा, क्योंकि वो मेरी नेटिव लैंग्वेज है। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। इसके बाद वो कह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर जो है उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मतलब कोई भी सिस्टम मैन्युफैक्चरर कंपनी फैक्ट्री जो कंप्यूटर बनाती है, मशीन बनाती है, वो हर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो दूसरा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता।
इससे कहने का मतलब क्या है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हर कंप्यूटर की अलग अलग होती है। अगर मेरे पास 10 सिस्टम मैंने बनाए हैं तो हर कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होगी वो अलग अलग, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाजमी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो टोटली चेंज हो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। हर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है, वो अपनी मशीन लैंग्वेज होती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने पहले बताया कि मशीन लैंग्वेज हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो हमारे से दूर है और कंप्यूटर के नज़दीक है, तो हमारे लिए मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि एक चीज़ हमें समझ नहीं आती, हमें समझना मुश्किल है, तो प्रोग्राम अगर हम मशीन लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे तो हमें वो प्रोग्राम बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और समझने में टाइम लगेगा, तो ये काफ़ी टाइम वेस्टिंग वाला काम है। तो ये थी हमारे पास मशीन लैंग्वेज। सेकंड हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है जी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। कह रहे हैं असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर होती है। इसका क्या मुराद है? यानी कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना ये आसान होती है, लेकिन मशीन लैंग्वेज की निस्बत ये मुश्किल होती है। यानी कि कंप्यूटर इसे समझ तो लेता है, लेकिन इसे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है इसे समझने में। In assembly language, machine instructions are replaced with English-like words known as mnemonics. It is pronounced as mnemonics. तो कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, हमने देखा मशीन लैंग्वेज के अंदर हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो किस में होती हैं, तो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से होगी, 0 1 1 1 1 0 0 0, कुछ इस तरह से वो इंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होंगी उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल किए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा गया हो सकता है SUB समथिंग, इस तरह से कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है और कंप्यूटर से डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसे कंप्यूटर समझ लेता है। थोड़ी सी मुश्किल के बाद, थोड़ी सी मेहनत के बाद कंप्यूटर उसे समझ लेता है। तो ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज का जो हमारे पास एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, देख लेते हैं। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजी टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। कह रहा है जो प्रोग्राम हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है वो मशीन लैंग्वेज की निस्बत लिखना या चेंज करना उसमें आसान होता है, क्योंकि हमें पता है अगर 0 1 की फॉर्म में होगी इंस्ट्रक्शन तो हमारे लिए इसे समझना आसान होगा, मुश्किल होगा सॉरी। लेकिन अगर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होंगी तो हमारे लिए उसे थोड़ा सा बकदरे मशीन लैंग्वेज की समझना आसान होगा, तो हम उसे आसानी से राइट या चेंज इसमें कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ के आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। तो असेंबली लैंग्वेज जो कह रहे हैं कि या ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल करती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। A translator called assembler is used to convert assembly language program into machine language। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। अब दूसरी लैंग्वेज को कंप्यूटर किस तरह अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए उसे कोई ना कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा पाकिस्तान से है, उर्दू समझता है, एक बंदा सऊदी अरेबिया से है, वो अरेबिक समझता है। अगर उन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो उसे क्या होगी, तो उन दोनों को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो क्या करे
उर्दू को अरेबिक में कन्वर्ट करके बताए, ऐसा बंदा जो दोनों लैंग्वेजेस को जानता हो, जो उर्दू को भी जानता हो और जो अरेबिक को भी जानता हो, वो क्या करेगा, उन दोनों के दरमियान काम करेगा, उन दोनों की कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। उर्दू वाला बंदा जो उर्दू में बोलेगा वो ट्रांसलेटर उसे कन्वर्ट करके अरेबिक में उसे बता देगा। अरेबिक वाला बंदा जो अरेबिक में बोलेगा वो ट्रांसलेटर अरेबिक कन्वर्ट करके उसे उर्दू में बता देगा। तो इस तरह से सेम असेंबली लैंग्वेज, अगर कंप्यूटर को हमने प्रोग्राम लिखा असेंबली लैंग्वेज के अंदर, अब हमने वो प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर रन करना है, और कंप्यूटर तो डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज समझता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे जिसे क्या कहते हैं, हम असेंबलर कहते हैं। अब असेंबलर क्या करेगा, हमारी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब वो जो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा वो हम कंप्यूटर को दे देंगे और कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये बेसिकली था असेंबली लैंग्वेज का। सेकेंड हमारे पास आ जाएगी जी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है अब जी, a type of languages that is close to human languages is called high level languages. लो लेवल लैंग्वेजेस हमने देखा था कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के लिए समझना आसान होती हैं लेकिन इंसानों के लिए समझना मुश्किल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। यहाँ पर अब है हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसमें क्या है जी, हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसानों के लिए समझना आसान होती हैं लेकिन ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल होती है। आगे क्या कहते हैं वो जी, द इंस्ट्रक्शंस इन दीज लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस सच एज इनपुट एंड प्रिंट एट। कह रहे हैं इसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई कंप्यूटर से कोई काम करवाना था, मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर को कि ये फाइल को सेव कर दो, तो मैं क्या करूँगा, इंस्ट्रक्शन क्या हमारे पास होगी जी, सेव। अब सेव एक इंग्लिश लाइक वर्ड, अब कंप्यूटर डायरेक्टली उसे अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। कंप्यूटर के लिए सेव को समझना मुश्किल होगा लेकिन हमारे लिए सेव को समझना आसान होगा। ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसानों के लिए समझना आसान होती हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल होती हैं, हम क्या कहते हैं जी, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टूड, ठीक है जी। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम कॉल्ड सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर एक खास रूल होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जी हमने कोई प्रोग्राम अगर लिखा है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो मशीन लैंग्वेज की कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली करता है, तो हम उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर से डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हमें ये करना पड़ता है वो जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उन्हें एक खास रूल के थ्रू लिखना पड़ता है ताकि कंप्यूटर को हम वो किसी न किसी तरीके से समझा सकें। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स तरीकेकार है। कोई भी हम काम करते हैं उसका कोई एक खास तरीकेकार होता है। गाड़ी चलाते हैं तो उसका एक खास तरीकेकार है, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसका एक खास तरीकेकार है। सेम इसी तरीके से अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो उसका एक तरीकेकार होता है और उस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं जी, सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया ये क्या है कि कोई भी प्रोग्राम हमें लिखना है तो हमने उस लैंग्वेज के सिंटैक्स, उस लैंग्वेज के तरीकेकार के मुताबिक लिखते हैं। ये नहीं है कि हम उस तरीकेकार को फॉलो ना करें और हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दें, तो उस प्रोग्राम लिखे हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा। एनी एरर इन द प्रोग्राम इज इंडिकेटेड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो कह रहे हैं जी, अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता। तो सेम असेंबली लैंग्वेज की तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कंप्यूटर नहीं समझता। अगर हमने कंप्यूटर को अपनी हाई लेवल लैंग्वेज समझानी है तो हमें दरमियान में क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा जो क्या करे, हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हमारी लैंग्वेज के अंदर कोई गलती हो जाती है तो वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, वो आपका ट्रांसलेटर आइडेंटिफाई करेगा कि आपने ये लफ्ज़ गलत बोला है। A program cannot be converted into machine language if it contains any syntax error. तो कह रहे हैं जी कि अगर हमने कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है लेकिन हमने उसके सिंटैक्स यानी कि तरीकेकार को फॉलो नहीं किया तो वो प्रोग्राम कभी भी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जब तक हम उस सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं कर देते। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जस्ट थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, वाइंड अप करते हैं।
आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिकली हमने ये देखना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लैंग्वेज हमने देखा क्या होता है, ज़ुबान होती है। जब भी हम दो लोग कोई भी दो चीज़ें जब आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके लिए हमें किसी न किसी खास लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरीके से हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टर्म कब यूज़ होती है, जब हम अपनी कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ करना चाहते हैं। हमने अगर कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या है जी, लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान होती हैं, जबकि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या देखा हमने कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना आसान होती हैं, जबकि कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने मशीन लैंग्वेज देखी, असेंबली लैंग्वेज देखी। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज सिर्फ ही अकेली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। अब असेंबली बाकी लैंग्वेजेस को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दरमियान में एक ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है, जो क्या करता है हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, और कंप्यूटर फिर उसे आसानी से समझ लेता है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।